अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम को 75वीं यूम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मैं आप तमाम को इस यूम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में बेशुमार कायदीन ने जिद्दोजहद का मुजाहरा पेश किया है और अपनी जानों का नजराना जब पेश किया है तब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। आज़ादी की जिद्दोजहद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम वालों ने जिद्दोजहद की है और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया है, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और एक बात ये कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले गैर मुस्लिम लीडरों के तो नाम कौम मुस्लिम को बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन सितमदरी भी ये है कि हमारी कौम मुस्लिम बड़ा हो या कोई बच्चा हो, उसे हमारे किन किन उलमाए कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है आज़ादी की राह में, वो ये नहीं जानते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और अगर कुछ लोग कुछ उलमा का नाम लेते हैं ये जंग आज़ादी के हीरो हैं, तो ये जंग आज़ादी के हीरो तो नहीं है वो लोग जिनको आजकल जंग आज़ादी का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। ये फलां आलिम जंग आज़ादी के हीरो है, फलां आलिम जंग आज़ादी के हीरो है। हकीकत में वो जंग आज़ादी के हीरो नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के वफादार थे, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हकीकी मुजाहिदीन पसे पुष्ट चले गए हैं और जो नाम के मुजाहिदीन हैं, जो नाम के कायदीन हैं, उनको आज कौम मुस्लिम जंग आज़ादी की हीरो बनाकर पेश कर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जंग आज़ादी के हमारे असलाफ कराम में वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है और जंग आज़ादी की रूह फूंकी कौम में। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जंग आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद जो थे उस शख्सियत का नाम है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान जंग आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद हैं। आपके जिस्म के रोम रोम में, रग रग में हिंदुस्तान की आज़ादी का जज्बा भरा हुआ था कि कब कब हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई जाए। आपका एक मकूला बहुत मशहूर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यानी आज़ादी का एक दिन गुलामी के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये बात है। यानी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी या 100 साल की जिंदगी एक तरफ, लेकिन शेर की एक दिन की जिंदगी एक तरफ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और एक बात यह है कि आज माहौल लोगों ने ऐसा बना दिया है कौम मुस्लिम में कि लोग समझते हैं कि अहले सुन्नत के उलमा ने आज़ादी की जंग में या तहरीक आज़ादी में कुछ किरदार अदा नहीं किया है सिवाय लोगों पर कुफ्र का फतवा दागने के। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज मुख्तसर वक्त में मैं उलमाए अहले सुन्नत ने आज़ादी की तहरीक में क्या किरदार अदा किया है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक को, जिसे अंग्रेज गदर का नाम देता है, अंग्रेज उसे गदर का नाम देता है और उर्फ आम में इसे जंग आज़ादी की तहरीक कहा जाता है, जो 1857 में इस शुरू हुई। और इस तहरीक के बानी कौन थे, इस तहरीक के रूह रवां कौन थे? तो इस तहरीक के बानी थे मशहूर सुन्नी आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी। ये मशहूर सुन्नी
आलिम दीन थे, ये जंग आज़ादी के हीरो थे और इस तहरीक के बानी थे। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने आपकी खिदमत में सवाल भेजा कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ना कैसा है, आप इस पर रोशनी डालें। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामे मस्जिद में उलमाए कराम की मीटिंग बुलाई और आखिर में हिंदुस्तान की आज़ादी से अंग्रेजों से जिहाद करने को आपने फर्ज करार दिया और फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जिहाद किया जाए। सबसे पहले जंग आज़ादी का फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया, जो मशहूर नामवर सुन्नी आलिम दीन थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसके अलावा सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी ने भी जिहाद का फतवा दिया। मुफ्ती सदरुद्दीन आदुर्दा दहलवी के अलावा अहमदुल्लाह मदरासी ने भी इस फतवे पर दस्तखत किए और पूरे मुल्क में घूमकर पूरी हिंदुस्तानी कौम में एक आज़ादी के लिए एक बेदारी की लहर पैदा कर दी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसके अलावा मौलाना बहाजुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना इमाम बख्श, मुफ्ती रहमतुल्लाह केरालवी और आला हजरत के खास शागिर्द मौलाना हिदायत रसूल भी ये जंग आज़ादी की तहरीक के रूह रवां थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान को जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाकर जजायर इंडोमान निकोबार में उन्हें काले पानी की सजा दी और वहीं पर आप बीमार हुए और उसी बीमारी में आप दुनिया से कूच फरमा गए और वहीं पर उनका मज़ार मुबारक मौजूद है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसके अलावा मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी को भी फांसी की सजा अंग्रेजों ने सुनाई। जब आपको फांसी की सजा सुनाई तो आप सुनकर मुस्कुराए और नाते रसूल पढ़ते पढ़ते आपने जामे शहादत नोश फरमाया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और इसके अलावा मौलाना सदरुद्दीन आदुर्दा को और कई दीगर उलमा अहले सुन्नत को फांसी की सजा दी गई जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की वजह से। अल्लामा फजल हक खैराबादी को भी फांसी दे दी गई। अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी, जो अल्लामा फजल हक खैराबादी के आप बेटे हैं, अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी को भी फांसी दे दी गई। उन्होंने वसीयत की, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने वसीयत की कि ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद जब भी हिंदुस्तान को आज़ादी मिले, मेरी खबर पर आकर हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशखबरी मुझे सुना देना। तो लिहाजा जब आपके विसाल फरमाने के बाद, जब आपको फांसी दे दी गई, उसके बाद जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उलमाए कराम आपकी खबर पर जाते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करके कहते हैं, मुबारक हो, आज हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया, आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो आपकी वसीयत पर उलमाए कराम अमल करते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और मौलाना हिदायत रसूल आला हजरत की जो बेहतरीन शागिर्द थे और बेहतरीन खतीब भी थे और हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। लिहाजा आपको भी जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की वजह से अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, कैद खाने में आपको इंतहाई तकलीफ़ें दी जाने लगी। एक दिन जब तकलीफ़ों की इंतहा हो गई, आप गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत पढ़ने लगे और आपने उनसे इस्तिग़ासा फरमाया, या गौस मेरे हाल पर करम फरमाइए, या गौस मेरे हाल पर करम फरमाइए। उसके बाद आपकी आंख लग जाती है। चूँकि कैद खाने का ज़माना था, आप कैद में थे, गर्मी का आलम था, लिहाजा आप कुर्ता उतार के नंगी पीठ से आराम करते हैं। ख्वाब में जैसे ही आपकी आंख लगती है, ख्वाब में हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं और लाकर फरमाते हैं, ऐ हिदायत रसूल, रंजीता मत हो,
कल तेरी रिहाई का परवाना आने वाला है, कल तुझे रिहा किया जाने वाला है। तो दूसरे दिन सुबह फजर के वक्त ही आपकी रिहाई का परवाना आ चुका होता है, आपको रिहा कर दिया जाता है। आप आला हजरत की बारगाह में आते हैं। आला हजरत की बारगाह में जैसे ही आते हैं, आला हजरत अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही हिदायत रसूल को देखते हैं, आला हजरत अदब से खड़े हो जाते हैं। दूसरे शागिर्द परेशान हो जाते हैं, अरे आने वाला तो आला हजरत का शागिर्द है, फिर आला हजरत उनकी ताजीम के लिए कैसे उठ के खड़े हो गए। तो आला हजरत हिदायत रसूल से फरमाते हैं, हिदायत रसूल जरा अपनी खमीस तो उठाओ, अपनी खमीस तो उठाओ। जैसे ही हिदायत रसूल अपनी खमीस उठाते हैं, गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आकर हिदायत रसूल को फरमाए थे, पीठ पर हाथ मार के फरमाए थे, परेशान मत हो, कल तुझे रिहा किया जाने वाला है। तो जैसे ही हिदायत रसूल खमीस उठाते हैं, लोग देखते हैं कि आपकी पीठ पर, हिदायत रसूल की पीठ पर, मौलाना हिदायत रसूल साहब की पीठ पर वो हाथ का निशान है जहां पर गौसे आदम ने हाथ मोहब्बत से मारा था। हुजूर आला हजरत उठते हैं और उस निशान को, हाथ के निशान को आपकी जो पीठ पर था, मोहब्बत से चूम लेते हैं और फरमाते हैं, हिदायत रसूल जिस वक्त गौसे आदम तेरे ख्वाब में आकर तुझे रिहाई का परवाना दे रहे थे, उसी वक्त गौसे आदम मेरे ख्वाब में भी तशरीफ लाए थे। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवानों, उसके बाद फिर हिदायत रसूल को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, मौलाना हिदायत रसूल साहब को, और अंग्रेज फिर उन्हें भी फांसी दे देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, और फरमाया जाता है, बतलाया जाता है कि हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुल रिजवान के दादा रजा अली खान के सर पर अंग्रेजों ने 600 रुपया इनाम रखा था कि जो कोई रजा अली का सर लाएगा उसे 600 रुपये इनाम देंगे। क्यों? ये जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की वजह से। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो ये हुजूर आला हजरत के दादा का हाल है। मुख्तसर ये कि बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में जो तहरीक आज़ादी शुरू की गई थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर के ताल्लुक से उलमा इरशाद फरमाते हैं कि आप आलिम भी थे, तो उनकी क़ियादत में जो तहरीक आज़ादी शुरू की गई, उसमें 7000 सुन्नी उलमा को लाल किले पर फांसी दी गई, जो सब के सब सुन्नी थे। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजारों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी का नजराना पेश किया, और हजारों उलमा ने और सुन्नी सही उलमा ने अपनी जान की नजराना पेश किया, तब जाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली है। तो गैर मुस्लिम लीडरों के नाम तो हमको याद है, लेकिन हमारे मुस्लिम उलमाए कराम, किन किन मुस्लिम उलमाए कराम ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, हमारी कौम नहीं जानती। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी कौम हमारे असलाफ़े कराम के कारनामों से वाकिफ हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतनी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि जंग आज़ादी की तहरीक सुन्नी उलमाए कराम ने शुरू की है, और सबसे पहला फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी, जो मशहूर नामवर सुन्नी आलिम दीन थे, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और हजारों उलमा ने जान का नजराना पेश किया, तब जाकर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा हजारों लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की है और अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है, आज उन्हीं मुसलमानों को हिंदुस्तान का गद्दार कहा जाता है। मुसलमान अपने वतन से बेहद मोहब्बत रखता है और वतन की सलामती की दुआ करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लिहाजा मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान अपने वतन प्यारे हिंदुस्तान का वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो पता चला सुन्नी उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया और हजारों सुन्नी उलमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया, तब हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी नसीब फरमाई। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आजकल कुछ देवबंदी और वहाबी अपने अकाबरीन को आज़ादी की तहरीक की हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों के दुश्मन थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला हकीकत में उल्टा है। हकीकत में वो अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से मैं इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करता हूं, और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी हवालों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में अंग्रेजों के वफादार कौन थे। लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं
कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए कि ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।